नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछले चैप्टर में हमने सुना मन चाहे नतीजे पाए और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कैसे अवचेतन मन की शक्ति से अमीर बने। अगर आप किसी आर्थिक संकट में हैं, छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो हफ्ते में कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छा कमाते हैं। वे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ये विश्वास करना बंद करें कि अमीर बनने का एकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वो काम करें जो आपको करना अच्छा लगता है। इसे अपने खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजल्स के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह $75,000 है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वो इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग भी हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 5% है, जबकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं, परंतु उनमें न तो महत्वाकांक्षा है न ही रचनात्मक विचार और अपने अवचेतन मन के आश्चर्य में तो उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग की दौलत मनुष्य के अवचेतन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं होती। आप ये कहकर लखपति नहीं बन सकते मैं लखपति हूँ। असल में अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। आपका एक अदृश्य सहयोगी। अधिकतर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास कोई अदृश्य सहारा नहीं होता है। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है और उनके निवेशों में नुकसान होने लगता है, तो वे बेबस नजर आते हैं। इस असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। वे अपने भीतर कभी ना खत्म होने वाले भंडार से बिल्कुल ही अनजान है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थिति में पाता है। वही जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भरते हैं। खुद में अमीर बनने की चेतना विकसित करें। यह अध्याय पढ़ते समय आप सोच रहे होंगे मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप ये काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत और सफलता, दौलत और सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति को दर्शाते हैं। अपने मस्तिष्क को अपने भीतर की इस प्रबल शक्ति पर स्थिर कर लें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप ये नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूँ, आप सिर्फ अपने अंदर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में विचार करेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना ही दौलत उत्पन्न होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है। इस एक तरह का शाश्वत वित्तीय संस्थान। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। भले ही ये दौलत का विचार हो या गरीबी का, तो आप दौलत को ही चुनें। अमीर बनने की कोशिशें कामयाब क्यों नहीं होती? मैंने पिछले 35 वर्षों में कई लोगों से बात की जिनकी आम शिकायत यह होती है मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं समृद्ध हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं समृद्ध हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे बताया मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ। यह मैंने तब तक दोहराई जब तक कि मैं थक नहीं गया। चीजें अब पहले से ज्यादा खराब है। जब मैं ये घोषणा कर रहा था तब मैं जानता था कि स्वयं से झूठ बोल रहा हूँ।
इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद न हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन सिर्फ वह स्वीकार करता है जिसे आप सचमुच सच मानते हैं, न कि निरर्थक शब्दों या वाक्यों को। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। दिमाग के संघर्ष से कैसे बचा जाए? मानसिक संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खास तौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात में अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। मैंने एक बिजनेसमैन को सुझाव दिया जिसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह बहुत चिंतित था। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे। बाद में अच्छे परिणाम मिले। बिना जाने चेक पर हस्ताक्षर न करें। यह एक तरह से कोरे चेक पर साइन करने जैसा है। जब आप कहते हैं काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। यदि आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे होते हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती है। अवचेतन मन चौगुना लाभ देगा। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे और कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं यह उस चीज को कई गुना बढ़ा देता है। आप प्रत्येक सुबह समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करेंगे और इन अवधारणाओं पर सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क अधिकतम व्यस्त रहेगा। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। आप कहते होंगे, ओह मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसे तुरंत खोद कर बाहर नहीं निकालते, आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि आप कहने वाले हैं मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा, इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़े वहीं रुक जाए। इसे बदलकर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। अमीर बनने का जरिया। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, भले ही पाउंड स्टर्लिंग या डॉलर का भाव मूल्य ज्यादा गिर जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं करती। ये तो सिर्फ प्रतीक है, आवश्यक और उपयोगी लेकिन सिर्फ प्रतीक है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है तो हमेशा और अपने आप ये आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा ही रूप ले। तंगी का असल कारण। कई लोग ये दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? वे उन लोगों की बुराई करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने आप को ऊंचा उठा लिया है। वे इस तरह कहते हैं, ओह वो आदमी बदमाश है, वो क्रूर है, वो धूर्त है, इसलिए उनके पास कमी बनी रहती है। वे लगातार उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगी की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा
दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। पैसा कमाने में असल रुकावट एक भावना है जो बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का मुख्य कारण है। अधिकतर लोग इसे मुश्किल तरीके से सीख पाते हैं। यह ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखते हैं जबकि आपके पास जमा करने के लिए एक छोटी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव से उबरने के लिए खुद से कहें, यह कितनी अच्छी बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूँ कि वह और अधिक कमाए। ईर्ष्या के विचारों को रखना विनाशक होता है क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग चली जाती है, आपसे दूर चली जाती है। यदि आपको किसी की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस हो तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उसे हर संभव तरीके से ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के मानसिक अवरोध को करें दूर। अगर आप इस बारे में चिंतित हैं या किसी की आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। मस्तिष्क का नियम उसे सबक सिखाई देगा। सावधान रहें, उसकी आलोचना नहीं करें। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में। आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। आराम करें और अमीर बने। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और पूरी भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति का एक उदाहरण है। अपनी मानसिक शक्तियों का लाभ लें। 1 नंबर, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। इसमें आपका अवचेतन मन सहायता करेगा। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे तो बुढ़ापे में ही अमीर बन पाएंगे। नंबर 3, दौलत अवचेतन मन का विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। नंबर 4, अधिकतर लोगों के साथ समस्या यह है कि उनके पास अदृश्य सहारा नहीं है। नंबर 5, सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं और आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। नंबर 6, दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। नंबर 7, आपके चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार स्वीकारता है। आपका प्रबल विचार अमीरी होना चाहिए, न कि गरीबी। नंबर 8, आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन और रात मैं अपने सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। नंबर 9, इस वाक्य को बार बार दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। नंबर 10, इस तरह के कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी तंगी को और बढ़ाते हैं। 11 नंबर, अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। नंबर 12, आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल के बाद ही मानसिक रूप से नकारें, वरना यह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। नंबर 13, दौलत का सच्चा स्रोत आपके मन के विचार है। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार ही देता है। नंबर 14, ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रभाव में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर भी खुश हो। नंबर 15, दौलत का अवरोध आपके मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को तुरंत नष्ट करें। ये चैप्टर यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपका धन्यवाद।